दिल्ली चुनावों में आपने बहुत सारी चीजों का शोर सुना। शराब घोटाले से बात शुरू हुई, आगे बढ़ते बढ़ते भ्रष्टाचार का शोर, ये शब्द कुछ कम सुनाई देने लगा और उसके बाद आने लगे धड़ाधड़ पोस्टर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, प्रदर्शन और इस बीच वापस घूमकर जो सुई है वापस पहुंच गई भ्रष्टाचार के पास, क्योंकि कैग रिपोर्ट के जरिए बीजेपी का यह दावा है कि कैग रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हो गया है। जिस शराब घोटाले में पूरी आम आदमी पार्टी को जेल की हवा खानी पड़ी, बड़े बड़े चेहरों को इस्तीफा देना पड़ा, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तक को पद छोड़ना पड़ा, उस घोटाले को लेकर कैग रिपोर्ट में बड़ा दावा कर दिया गया है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल बार बार कहते थे कि पैसों का लेन देन कहां हुआ है, क्या हुआ है, कुछ बताया जाए, और वो अब डिटेल उसके आंकड़े कैग रिपोर्ट में सामने आए और बीजेपी इसे हाथों हाथ लेते हुए कई प्रश्न लगातार डाल रही है आम आदमी पार्टी पर, और आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। चलिए सबसे पहले आपको जरा बताते हैं कि कैग रिपोर्ट में हुआ क्या है, कहा क्या गया है, क्योंकि कैग रिपोर्ट को लेकर कई बड़ी बातें सामने आ रही है। कैग रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि शराब घोटाले के दौरान बहुत नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ कि 2026 करोड़ तक का यहां घाटा हुआ है। डिटेल आपको रिपोर्ट की बता रहे हैं कैग रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले समझिए, इस रिपोर्ट में बड़े दावे किए गए हैं। दिल्ली की शराब नीति पर यह कैग रिपोर्ट लीक हुई है और इस लीक्ड रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है शराब घोटाले से। यह खुलासा हो गया है। शराब नीति में भारी गड़बड़ियों का दावा यहां किया जा रहा है इस रिपोर्ट में, और कहा जा रहा है कि बहुत सारा यहां पर जो 2026 करोड़ का नुकसान हुआ है वो बड़ा राजस्व का घाटा है। और यह भी जानकारी दी गई है कि एलजी की मंजूरी के बिना यह शराब नीति लाई गई। हालांकि बहुत कम समय तक रही क्योंकि प्रश्न पूछे जाने लगे, लेकिन ये लाई गई थी बिना मंजूरी की और दिल्ली सरकार ने इसे बिना मंजूरी के ही लागू कर दिया था। जानकारी ये भी मिल रही है कि लाइसेंस देने में कई खामियां थी, कई गलतियां थी, जिसको दरकिनार करते हुए लाइसेंस धड़ाधड़ दिए गए। आप नेताओं को इसमें फायदा पहुंचाया गया, ये आरोप भी लगे हैं। कैग रिपोर्ट में खुलासा हो रहा है और कथित तौर पर घूस के जरिए लाभ उठाया गया, ये भी रिपोर्ट यहां इंडिकेट करती है, बताती है। तो ये तमाम बड़े सवाल इस रिपोर्ट से खड़े होते हैं, जिसका जिक्र अब भारतीय जनता पार्टी बार बार कर रही है। अनुराग ठाकुर ने पूरी रिपोर्ट का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी सरकार को सवालों के घेरे में लिया है। सुनिए जरा। शराब घोटाला 2026 करोड़ का है। जी हां, दिल्ली शराब घोटाला 2026 करोड़ राजकोषीय घाटा हुआ है। आप याद करिए, आम आदमी पार्टी ने कहा था पाठशाला बनाएंगे, पाठशाला तो नहीं मधुशाला बनी। ये झाड़ू की बात करते थे, झाड़ू से दारू पे आए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जो एक्सपर्ट कमेटी उसकी नजरअंदाजी की और एलजी की अनुमति भी नहीं ली गई। तो कैबिनेट और अगर एलजी की अनुमति नहीं ली गई तो जो मैं पहले दिन से कहता था कि किंग पिन कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। शराब घोटाले के किंग पिन है तो अरविंद केजरीवाल है। अगर दिल्ली को 2026 करोड़ का राजकोषीय घाटा अगर 2026 करोड़ का किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, आम आदमी पार्टी ने किया है। वो घोटालों की है और आपके पाप की है। और ये आपका पाप एक नहीं अनेक घोटाले, एक ऐसी सरकार जिसके 8 मंत्री जेल में गए, 15 विधायक जेल में गए, एक सांसद जेल में गया जिसका उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी जेल गए। हिंदुस्तान के आजादी के बाद कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जिसने इतने पाप किए होंगे जितने आपने किए। इसलिए आपदा का जाना जरूरी है। तो सवाल पूछे जा रहे हैं और सवाल पूछना लाजमी भी है, क्योंकि सीएजी रिपोर्ट में कई चीजों को यहाँ प्रश्न कई चीजों पर खड़े किए गए हैं। क्या क्या सवाल उठाए गए हैं इस कैग रिपोर्ट में, चलिए आपको जानकारी जल्दी से देते हैं। आपको बताते हैं, लाइसेंस धारकों को ढील दी गई, ये लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में। लाइसेंस शुल्क में कटौती की गई, जरूरत के हिसाब से कटौती कर दी गई। प्रतिबंधित जगहों पर भी दुकानें खोल दी गई फायदे के लिए। वहीं पुरानी लाइसेंस की अवधि को बढ़ा दिया गया, बिना कुछ वेरीफाई किए बढ़ा दिया गया। एयरपोर्ट जोन वालों के पैसे वापस कर दिए गए। ये किसकी शह पर हुए सवाल हैं।
विदेशी शराब की एमआरपी में भी बदलाव किया गया है। तमाम चीजें ये बदली गई हैं और इसी को लेकर कैग रिपोर्ट में अहम खुलासे भी हुए हैं। लेकिन आपको बताएं कि सरकारी खजाने को नुकसान का दावा क्योंकि किया जा रहा है और पहली बार ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। कैग रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बहुत नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ है चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दोबारा नाक टेंडर करने से 890 करोड़ का नुकसान। इसके अलावा लाइसेंस धारकों को छूट देने से 941 करोड़ का घाटा हुआ। कोविड के दौरान जो छूट दी गई उसमें 144 करोड़ का नुकसान यहां जिक्र किया गया है कैग रिपोर्ट में। और सुरक्षा जमा राशि ना वसूलने पर 27 करोड़ का घाटा। तो ये घाटे पर घाटा हुआ और 2026 करोड़ का कुल घाटा हो गया जिसको लेकर कहा जा रहा है और इस पर अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सुनिए जरा। असली वाली आप दे दीजिए जो आपके पास रखी हुई है सीएजी रिपोर्ट। आपने विधानसभा में तो रखने नहीं दिया भाई। इसी सीएजी की रिपोर्ट लेकर के आप शीला दीक्षित के खिलाफ उनको गाली गलौज और भ्रष्टाचारी कहते थे। आज वही सीएजी रिपोर्ट छुपाने में आप क्यों लगे हो? तो आप कितना भी छुपाओगे, सीएजी रिपोर्ट कोई ना कोई देशभक्त होगा जो उसके पन्ने लीक कर सकता है। क्यों हम जिस बात को लगातार उठाते रहे कि सीएजी की रिपोर्ट को जो हमारी विधानसभा में है उसको टेबल किया जाना चाहिए। और मुझे दुख इस बात का भी है कि इसी दौरान विंटर सेशन भी रहा। दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, क्या यही रिपोर्ट वहाँ पर टेबल नहीं की जानी चाहिए थी? इससे एक बात तो स्पष्ट होती है, कोई ना कोई इस सब के पीछे कोई ऐसी डील थी जिसकी वजह से सीएजी की रिपोर्ट लाने में ढील हुई है। तो देखिए बीजेपी कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है, उनकी पुरानी सहयोगी आम आदमी पार्टी की। लेकिन शराब घोटाला क्या था जरा आपको डिटेल आपको बता देते हैं जल्दी से। 2021 में देखिए नई शराब नीति लागू हुई। लाइसेंस आवंटन को लेकर उस वक्त सवाल उठे थे। बवाल होने पर नीति वापस ले ली गई। केजरीवाल सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। डिप्टी सीएम और सीएम थे उस वक्त और घोटाले में केजरीवाल सिसोदिया जेल चले गए। आपने देखा होगा पूरा दौर, सीएम और डिप्टी सीएम पद तक उन्हें छोड़ना पड़ा। जमानत पर दोनों ही केजरीवाल और सिसोदिया बाहर हैं और इसी को लेकर लग रहा है कि मुश्किल खड़ी हो गई। लेकिन इस बीच पोस्टर्स कैसे जारी किए जा रहे हैं? अब जब कैग रिपोर्ट आ गई तो इसको लेकर भी पोस्टर जारी कर दिया गया है। जरा तस्वीर देखिए, ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं शराब के खिलाड़ी नाम से ये पोस्टर जारी किया गया। एकदम फिल्मी पोस्टर है जिसमें अरविंद केजरीवाल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ये लिखा है कि शराब घोटाले में 2026 करोड़ खा गया दिल्ली का महाठग। आपदा का पर्दाफाश, ये क्लियरली यहाँ पर लिखा गया है कि आपदा का फिर से पर्दाफाश हुआ है। तो कैग रिपोर्ट आते ही बीजेपी ने ये पोस्टर जारी कर फिर से भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो सेंटर में ला दिया है। क्योंकि इस बीच महिला सम्मान को लेकर यहाँ ऐलान किया आम आदमी पार्टी ने, संजीवनी योजना को लेकर ऐलान किया। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद भ्रष्टाचार का जिन्न फिर से बाहर आ गया है और मुश्किलें खड़ी करने वाला यहाँ पर समय आम आदमी पार्टी के लिए आता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को कुछ दिन ही बचे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली चुनावों से पहले लीक हुई सीएजी रिपोर्ट ने केजरीवाल की टेंशन बढ़ा दी है। सीएजी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केजरीवाल ने मनमाने तरीके से दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू की, जिसकी वजह से दिल्ली को 2026 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। अरविंद केजरीवाल ने घाटे में चल रही कंपनियों को लाइसेंस दिए। यही नहीं, नई शराब नीति में उपराज्यपाल की मंजूरी भी नहीं ली, जिसकी वजह से दिल्ली को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। सीएजी की रिपोर्ट सामने आने के बाद अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी भी हावी हो गई। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने केजरीवाल पर जमकर हमला किया। आपदा को दिल्ली से लोग भगाना चाहते हैं। आपदा के आजम जो है, आपदा आजम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से भगाना चाहते हैं। और जिस तरह से दिल्ली को उन्होंने दोनों हाथों से लूटा है, बेरहमी से लूटा है, और जिस तरह से पुराने शासकों ने पहले दिल्ली को लूटा और फिर लूटकर लाल किला बनाया, इसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को लूटकर शीश महल बनाया। सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी ने एक नया पोस्टर भी जारी किया, जिसमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को शराब का खिलाड़ी बताया गया। तो राजनीति इस पर जमकर हो रही है और केजरीवाल पर जब आरोप लगे तो वो भी मैदान में आए। उन्होंने कैसे सफाई दी है, क्या कहा है, सुनिए जरा। गाली गलौज पार्टी के कई कैबिनेट मिनिस्टर्स और सांसदों के घरों से 20-20, 30-30, 40-40 नए वोट बनाने की एप्लीकेशन दिसंबर के और जनवरी के महीने में फाइल की गई है। ये कौन लोग हैं?
अचानक इतने लोग सारे बीजेपी के गाली गलौज पार्टी के सांसदों के घरों में कैसे आ गए? कई ऐसे एक कमरे की झुग्गी, छोटी सी झुग्गी, उसमें 30 वोट बनाने की एप्लीकेशन आई हुई है।